हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रिक्स। तो आज हम इजराइल और हमास की सिचुएशन को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन एक अलग पर्सपेक्टिव से। लास्टली आपको अपडेट्स भी दिए जाएंगे, लेकिन पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारी ऑब्जर्वेशन रही है। तो इजराइल का जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का गेम है, ये हमेशा से टॉप नॉच रहा है। इनके जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये इजराइल की स्टोरीज बताते रहते हैं, दुनिया को जानकारी देते रहते हैं और एक तरीके से इजराइल का पर्सपेक्टिव दुनिया के सामने रखते हैं। तो जब से इजराइल पर हमास द्वारा आतंकी हमला किया गया, तब से जो इजरायली सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे। इवन जो डेड बॉडीज़ हैं, जिस तरीके से इन पर अटैक हुआ, वो सारे वीडियोस भी बाहर रिलीज़ किए गए। ऑफिशियल अकाउंट्स द्वारा उनको डिस्कस किया गया और पूरी दुनिया को बताया गया कि कैसे इजराइल पर हमला हुआ है और किस लेवल पर जाकर हमास के आतंकियों ने हमला किया है। फिर जब मिलिट्री ऑपरेशंस स्टार्ट हुए तो इनके जो मिलिट्री चैनल्स हैं वो रेगुलर बेसिस पर अपडेट्स दे रहे थे, वीडियोस रिलीज कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, वो खाली हिब्रू में नहीं हो रहे थे, उनको इंग्लिश में भी रिलीज किया जा रहा था, क्योंकि उन्हें पता है कि ये वीडियोस बाहर भी जाएंगे। तो ये परसेप्शन क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो हमला हुआ इजराइल पर, इसे कहा जा रहा है कि होलोकॉस्ट के बाद एक दिन में इतने लोग पहली बार मरे हैं। और जो हॉरर्स इजरायली फेस कर रहे हैं, वो ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि सेम चीज़ और सेम परसेप्शन दुनिया भर में जाए और उन्हें भी पता लगे कि क्या सिचुएशन चल रही है, ताकि इमोशनल सपोर्ट जो है वो उन्हें मिल सके। इवन आपने कई ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे कि जो उनके आम नागरिक हैं, सोल्जर्स हैं, वो भी वीडियोस और फोटोज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं और शोकेस कर रहे हैं। इवन अगर वो डिप्लॉय हो रहे हैं तो अपनी फैमिली के साथ एक फ़ोटो खींचकर डाल दे रहे हैं, ताकि लोग इमोशनली कनेक्ट कर सकें उनके साथ। और ये अभी से नहीं है, ये अपने होलोकॉस्ट के हॉरर्स को भी दुनिया को याद दिलाते रहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हम इस मामले में काफ़ी पीछे हैं। हमने इनसे काफ़ी ज़्यादा झेला है, पर हम अपनी स्टोरी बताते नहीं हैं प्रॉपरली। और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के केस में हमारे मिलिट्री अकाउंट्स ऐसे हैं कि अगर आप उनकी गलतियों को पॉइंट आउट करेंगे तो वो आपको ब्लॉक कर देंगे। तो सोशल मीडिया पे आने का मतलब ही ये है कि आप आम नागरिकों से और दुनिया से कनेक्ट होना चाहते हो। अगर आपकी गलतियां पॉइंट आउट हो रही है या ब्लॉक कर दे रहे हो, तो सोशल मीडिया पर आने का आइडिया ही आपका फ्लॉड है। प्लस इजराइल द्वारा एक्सट्रीम वीडियो फुटेजेस तक भी रिलीज करी जा रही हैं, जिसके अंतर्गत इनके पुलिस वाले ढूंढ कर आतंकियों को मार रहे हैं। और ये वीडियो फुटेजेस यूज करी जा रही हैं मोरल सपोर्ट को इंश्योर करने के लिए। तो हमास द्वारा भी ये कोशिश करी गई, उन्होंने भी काफ़ी गोप्रो फुटेजेस और ड्रोन फुटेजेस निकाली, बट वो एक्सट्रीम वायलेंस की थी और हो सकता है उनकी कम्युनिटी में उनको सपोर्ट मिला हो, पर दुनिया भर में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और उसने इजराइल के फेवर में ही प्ले किया। तो ये परसेप्शन क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ आप देख सकते हैं कि कहीं भी अगर फिलिस्तीन के सपोर्ट में प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं, तो वहाँ के जो आम जनता है वो खुद इनके अगेंस्ट में खड़ी हो जा रही है और इनको कॉल आउट कर रही है, जो कि इजरायली है भी नहीं। इवन इंडिया में कई ऐसे इंडियंस हैं जो कि इजराइल की साइड से लड़ने तक को तैयार है, क्योंकि इजराइल की जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है ये नई नहीं है, ये कई सालों से चल रही है। और ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये एक्चुअली पॉजिटिव चीज़ है और हमें इससे सीखना चाहिए। ये जो परसेप्शन इजराइल ने अपना इंडियंस के दिल में बनाया हुआ है, ये कई सालों की मेहनत है। ऑल्दो रियलिटी ये है कि इंडिया और इजराइल के जो रिलेशन है ये ट्रांजैक्शनल रहे हैं, यानी कि अगर उन्होंने हमारी हेल्प करी है तो हमसे भी उन्होंने कुछ एक्सपेक्ट किया है। अगर उन्होंने वेपन्स प्रोवाइड कराए हैं तो उसके अच्छे खासे पैसे लिए हैं। इंटेलिजेंस के बदले इंटेलिजेंस है। लेकिन परसेप्शन ये बना हुआ है कि इजराइल इंडिया के सपोर्ट में हमेशा आगे रहता है, जबकि रियलिटी ये भी है कि कई सोफिस्टिकेटेड वेपन्स इजराइल ने चाइना को बैकडोर से प्रोवाइड कराए हैं पैसे के लिए ही। रियलिटी ये है कि इजराइल खाली इजराइल के इंटरेस्ट के लिए ही खड़ा है। उन्हें भी पता है कि इंडिया की क्या वैल्यू है और इंडिया के साथ रिलेशंस को मजबूत करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये अल्टीमेटली इजराइल के इंटरेस्ट में ही प्ले करेगा। और हमें उनसे ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर सीखना चाहिए। हर सिटीजन इस वॉरफेयर का पार्ट है और अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम इस सेक्टर में फेल होते हुए आ रहे हैं। अब जाकर कुछ समय से ऐसा हुआ है कि थोड़े हम एक्टिव हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट अकाउंट्स प्रॉपर वीडियोस अपलोड करना चालू कर चुके हैं। हमारे जो डिफेंस अकाउंट्स हैं वो प्रॉपर अपडेट्स देना चालू कर चुके हैं। लेकिन अभी फिर भी हमें काफ़ी आगे जाना है। अभी भी हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि आम इंडियंस को नहीं पता है कि इंडियंस ने क्या क्या झेला है। तो दुनिया को बताने की जो बात है वो तो बाद में आती है। इवन बालाकोट स्ट्राइक के दौरान भी इंडिया का जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर गेम था वो काफ़ी ज़्यादा नीचे था। तो ये जो परसेप्शन क्रिएट कर पाना है, ये बहुत बड़ी विक्ट्री है आजकल, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का ही टाइम चल रहा है और ये चीज़ हम इजराइल से सीख सकते हैं। तो इजरायली मिलिट्री द्वारा कहा जा रहा है कि करीबन 1500 बॉडीज़ इजराइल से मिली हैं हमास आतंकियों की, और कहा जा रहा है कि हमास
आतंकियों का जो डेथ टॉल है ये 2100 यानी कि 2100 तक पहुंच चुका है। लगातार IAF द्वारा बॉम्बिंग करी जा रही है गाजा स्ट्रिप पर और फिलिस्तीनियों से कहा जा रहा है कि वो गाजा को छोड़कर इजिप्ट की डायरेक्शन में बॉर्डर के पास चले जाएं। वहीं पर बीच में कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि हमास द्वारा ट्रूस यानी कि चीज़ों को म्यूचुअल तरीके से ख़त्म करने पर बात करी जा सकती है, पर इजराइल की साइड से इस पर कोई मूड दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है कि इजराइल का पूरा मूड हमास को ख़त्म करने पर है, जो कि जस्टिफाइड है। बाकी US ने, UK ने, जर्मनी और फ्रांस ने अपनी सॉलिडारिटी दिखाई है इजराइल के साथ और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि वो हर तरीके के सपोर्ट को इजराइल को प्रोवाइड कराने को तैयार है। US एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप जेराल्ड R. फोर्ड ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी की तरफ जा रहा है, जहां पर एक मेजर एक्सरसाइज कंडक्ट करी जा सकती है, जो कि एक मैसेज होगी हिजबुल्लाह के लिए और लेबनान के लिए कि वो इस लड़ाई में पार्ट ना बने। ऑल्दो लेबनान बॉर्डर की तरफ कुछ क्लैशेस की रिपोर्ट भी आई है। हिजबुल्लाह द्वारा यहाँ पर पार्ट लेने की कोशिश भी करी जा रही है, पर US द्वारा ये इंश्योर किया जाएगा कि ऐसा ना हो। बाकी सऊदी अरेबिया ने डेफिनेटली इजराइल के अगेंस्ट में और फ़लस्तीन के सपोर्ट में यहाँ पर स्टैंड लिया है और कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही थी कि हो सकता है सऊदी अरेबिया अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज इजराइल से ना करे जिस तरीके का प्लान किया जा रहा था, पर अभी तक ऑफिशियली उस चीज़ को लेकर स्टेटमेंट नहीं आया है, तो इस चीज़ पर भी नज़र बनाने की ज़रूरत है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।